Hello learners, hope you all are good. In this lecture, we are going to discuss Bachmann rearrangement. So let's start. In this rearrangement, our substrate is oxime. In the presence of HCl, H2SO4, PCl5, POCl3, we get the product amide. Right? आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ऑक्साइम होता क्या है और कैसे बनता है। जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन, जैसे H2NOH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, देन देयर इज रिमूवल ऑफ water and at the end what we get oximes R, C, R, double bond N, then there is OH, right? So this is oxime. और जब oxime को HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है अमाइड की, जिसको बोला गया है बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं सो दैट चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। मैकेनिज्म, वी हैव PH, C, H, then there is double bond N, OH in the presence of H positive। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास भी। अब क्वेश्चन ये है कि डोनरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कौन लोन पेयर डोनेट करेगा। और हमें पता है यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, अगर आपको जीओसी का आइडिया है तो आपको पता होगा, यहाँ पर लग रहा है अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई भी हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पर, किसकी, डोनर एटम की, सो वो क्या करेगा, हमारे डोनर एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन डोनेट करेगा, प्रोटोनेशन होगी इसकी, एंड व्हाट वी गेट PH, C, H, डबल बॉन्ड N, देन देयर इज OH, H यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या आएगा, PH, C, H, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव। अब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन, उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से होगी माइग्रेशन। और मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है PH से, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है माइग्रेशन। तो यहाँ से PH, C, देन यहाँ पर पॉजिटिव एंड देन डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर H। अब इस स्टेप पर हमने वाटर को बाहर निकाला था। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये यहाँ पर जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ PH, C, डबल बॉन्ड N, देन देयर इज H, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास OH, और यहाँ पर एक H, यहाँ पर पॉजिटिव, राइट? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ऑक्सीजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से बॉन्ड ऐसे मूव करेगा एंड वी आर लेफ्ट विथ PH, C, डबल बॉन्ड N, H, O, देन यहाँ पर H, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर,
and what we get? PH C double bond O NH2. This is our product, right? अब गाइस यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट नोट लिखकर एक बात याद रखना, जब कभी भी हमें ऑक्साइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन ना किया गया हो, इफ यहाँ पर इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइन इज नॉट डिफाइंड, मीन्स हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, देन हमने क्या देखना है, तब हम देखेंगे देन वी सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तब आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है इन दिस क्वेश्चन, राइट। अगर यही आपको कुछ इस तरह से पूछा जाए, आगे बढ़ने से पहले ना एक ट्रिक सुन लो। देखो जैसे ना हमारे पास ये है PH C, अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, OH, यहाँ पर हमारे पास था H पॉजिटिव, राइट। अब हमें पता है ऑक्साइन को जब कभी भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, अमाइड्स। तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, हमें मालूम है अमाइड्स बनेगा, सो C डबल बॉन्ड O N H। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगेगा और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगेगा। अब ध्यान में रखना, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है वो हमारा H के साथ वो हमारा N के साथ लगता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर PH, यहाँ पर H, हमें पता है कि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है PH से, तो अब H किसके साथ लगेगा, इस N के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक H होगा और यहाँ पर जो लेफ्ट बच गया यहाँ पर PH। तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बना है, PH C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। ये है ट्रिक। देखो यही तो बना था, PH C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर भी यही बना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइन दे दी जाए, सॉरी, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइन इज गिवन, तब हमने क्या देखना है, तब हमने ये देखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है RCR' डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH, राइट। अब हमने ये देखना है कि OH के एंटी कौन सा ग्रुप है। जो भी ग्रुप OH के एंटी होगा वही माइग्रेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको भी ट्रिक के साथ करते हैं, H पॉजिटिव। तो हमें पता है ऑक्साइन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास अमाइड्स बनता है, सो C डबल बॉन्ड O NH। अब यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर, सो जो ग्रुप OH के एंटी है वो हमारा N के साथ लग जाएगा, यहाँ पर आएगा R', और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइन गिवन है, इज गिवन, तो हमने क्या देखना है, तब हमने एंटी ग्रुप देखना है, OH के एंटी कौन सा ग्रुप है। और अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइन नहीं दी हुई है तब हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से निकालना है, राइट। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब तक जो हम डिस्कस किया है वो ओपन चेन में डिस्कस किया है, राइट। अब इसको देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पर अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, देन फिर यहाँ से वाटर निकलेगा एंड यहाँ पर एट द एंड
एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने देखनी होती है माइग्रेशन, इस कार्बन की माइग्रेशन होगी या फिर इस कार्बन की माइग्रेशन होगी। अब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइम इज नॉट गिवन, तो हम क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इस कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो 1 2 3, दिस इज टर्शरी एंड दिस इज सेकेंडरी, और हमें पता है टर्शरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है देन सेकेंडरी, राइट। तो एक यहाँ पर ना ट्रिक है, यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप फुल मैकेनिज्म के साथ भी कर सकते हैं, वो आप खुद ट्राई करना, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाती है, तो हमने क्या करना है, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, वहाँ पर NH को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पर NH को अटैच कर दिया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन है उसको लिख दिया C डबल बॉन्ड O, इस सारे को लिख दिया है C डबल बॉन्ड O, एंड देन रिमेनिंग विल बी सेम, और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट सेम है, राइट। और ये 4 से 5 मेंबर हो गई है अब, राइट। सो रिंग एक्सपेंशन कुछ भी नहीं किया। अगर ये समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और अगर आ गई है तो खुद से ट्राई करो, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये, देखो अगर मैकेनिज्म से करोगे तो कैसे करोगे, अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, देन वाटर का रिमूवल होगा, देन N पर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है हमारे पास 1 1 2 सेकेंडरी, और यहाँ पर है CH3 मीन्स ओनली प्राइमरी, और हमें पता है सेकेंडरी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है देन प्राइमरी। अब क्या करना है, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर NH को अटैच कर दो, तो क्या बनेगी प्रोडक्ट S, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा NH, जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ पर हम लगा देंगे C डबल बॉन्ड O, इस सारे को रिमूव कर कर C डबल बॉन्ड O, देन रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम। दिस इज द आंसर, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेकमैन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है बॉन्ड ब्रेक, और बेकमैन फ्रेगमेंटेशन को और क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट, राइट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में और बेकमैन फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, जो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, POCl3। ऐसा करो POCl3 को ओपन कर कर लिखो, P डबल बॉन्ड O, देन Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर नेगेटिव, देन यहाँ पर पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पॉजिटिव, कुछ ऐसा होगा, राइट। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, यहाँ पर 4 मेंबर, देन 5 मेंबर, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, देन डबल बॉन्ड N, यहाँ पर O, यहाँ पर H, देन पॉजिटिव, यहाँ पर इसका और इसका बॉन्ड बनेगा और P का, देन देयर इज O नेगेटिव, और यहाँ पर 3Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ डबल बॉन्ड, 4 member ring, then there is 5 member,
देन देयर इज डबल बॉन्ड N, यहाँ पर 1 मिथाइल, यहाँ पर 1 मिथाइल, देन O पॉजिटिव, यहाँ पर H, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये ग्रुप लीव कर देगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 4 member, 5 member, then there is methyl, double bond N, then there is positive, right? अब गाइस बैकमैन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते थे, हम देखते थे जैसे ये सेकेंडरी, अगर इस कार्बन को देखोगे 1 2 3, ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता था हम उसको माइग्रेट करवा देते थे। बट यहाँ पर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर बॉन्ड क्लीव करवाते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो, कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब वहाँ पर हम बॉन्ड क्लीव करेंगे और उसको बोला जाता है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस बॉन्ड को कुछ इस तरह से क्लीव कर देते हैं तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल है, जो इस मैकेनिज्म का ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पर अगर आप इसको देखो, ये सेकेंडरी था, ये जो भी हो टर्शरी या क्वार्टनरी, तो ये यहाँ से क्लीव होगा और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ इस तरह से। देन देयर इज C यहाँ पर, देन ट्रिपल N, और यहाँ पर दिस कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव, देन देयर इज 1 मिथाइल एंड यहाँ पर भी एक मिथाइल। अब इस स्टेप में यहाँ पर हमने Cl नेगेटिव निकाला था, यही Cl नेगेटिव यहाँ पर अब अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दिस C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर C Me और यहाँ पर Cl। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।